नमस्कार मनु। राजस्थान विधानसभा 4 दिन के अंतराल के बाद आज फिर से शुरू होगी, लेकिन आशंका ये है कि इसको आज ही स्थगित किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश की मंडियां बंद रहेंगी और इंदिरा रसोई की शुरुआत हो चुकी है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र की दूसरी बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। खास तौर से कोरोना पर चर्चा होगी। गुरुवार को कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सदस्य शामिल होते हैं और ये बनी की सहमति कि कोरोना के खतरे को देखते हुए विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। इसका प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा और इस तरह ये माना जा रहा है कि जो विधानसभा है वो आज ही स्थगित हो जाएगी। बात करते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से इस मामले में। रामस्वरूप, ये बताइए कि ये विधानसभा सत्र जब बुलाई जा रही थी तो इसमें कई तरह के संकल्प और अध्यादेश पारित करने की बात की जा रही थी, लेकिन ये तो हमने जैसा लगातार हम कहते आ रहे थे कि विधानसभा ज्यादा नहीं चलेगी, ये तो आज ही खत्म होने का लग रहा है, क्योंकि आज प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं है। बिल्कुल, हमने देखा कि पूर्व में जब मार्च में जब सत्र चल रहा था तभी जब कोरोना काफी बढ़ने की शुरुआत हुई थी उस टाइम भी कोरोना को देखते हुए ही विधानसभा को शुरुआत में कुछ दिनों के लिए स्थगित किया था, लेकिन बाद में जब इसकी मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तब उसको अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित कर दिया था। अभी जब लंबी जद्दोजहद के बाद में जब विधानसभा सत्र को आहूत किया गया तब भी मात्र एक दिन विधानसभा सत्र चला था 14 अगस्त को। उसके बाद आज उसका दूसरा दिन है और लगता ऐसा ही है कि आज इसका वापस जो है अंतिम दिन होना चाहिए, क्योंकि प्रश्नकाल नहीं होगा, जैसा आपने बताया था। शून्यकाल नहीं होगा। प्रश्नकाल सुबह 11 से 12 तक होता है और उसके बाद शून्यकाल होता है, तो दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि कल जो कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई थी उसमें तय हुआ था कि सिर्फ कोरोना पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद में ये प्रस्ताव जो रखा जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष की। रामस्वरूप, एक बात बताइए कि फिर वजह क्या है? आखिर सरकार इतनी जल्दी केवल 2 दिन के लिए ये सत्र क्यों कर रही है खत्म? इसका मतलब तो सरकार केवल विश्वास मत हासिल करने के लिए ही बुलाया गया था, जिसको कि वो कहने से बच रही थी। बिल्कुल, जब एक महीने तक जो गतिरोध चला था राजस्थान में सत्ता और संगठन के बीच में, तो उसी को लेकर के ये सत्र को आहूत करने के लिए बार बार प्रयास किए गए। बड़ी मुश्किल से सत्र को आहूत करने की अनुमति मिली थी। तो इसमें सिर्फ एक ही बात थी कि सरकार को विश्वास मत हासिल करना, और वो पहले दिन ही विश्वास मत सरकार के द्वारा लाया गया और सरकार उसमें पास हो गई। और अब लगता है कि आज ही उसका अंतिम दिन होगा। आज जो है कोरोना पर चर्चा के बाद में जो है जो सदन जो है वो वापस से अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो सकता है। रामस्वरूप, आप बने रहिए हमारे साथ और इस जानकारी के लिए तो आपका शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए, हम दो खबर पे आपसे और चर्चा करेंगे। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि 5 सरकारी बिजली कंपनियों में करीबन 1550 भर्तियां होंगी। इनमें 1000 असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, 15 जो है वो अकाउंटेंट विंग में होंगी और 500 मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज होंगे। सरकार और वित्त विभाग ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा है कि कोरोना के मामलों में कमी के बाद ही भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी। ये विज्ञप्ति जो है भर्ती के लिए वो अगले महीने जारी होगी। भर्तियों के लिए एक आवेदन होगा, पोस्टिंग की वरीयता देनी होगी और चयन के बाद काउंसलिंग में मेरिट और वरीयता के आधार पर पोस्टिंग मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कुछ समय पहले राजस्थान सरकार ने मोबाइल वैन चलाई थी, जो कि हर एक अलग अलग इलाके में जाके लोगों का स्वास्थ्य चेक करती थी, क्योंकि कोरोना की वजह से सामान्य जो बीमारियां थी उनकी जांच नहीं हो पा रही थी। अब सरकार ने एक फैसला ये किया है कि वो वैन्स खरीदेगी और दवाइयां भी मुफ्त में बांटेगी गाँवों में। जो विभाग है उसका कहना है कि लोग चूंकि आ नहीं रहे हैं तो अपनी सामान्य बीमारी को लेकर सामने, इसलिए ये मोबाइल वैन जो है वो गांव-गांव में घूमेगी। रामस्वरूप, हमारे संवाददाता से इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। रामस्वरूप, क्या हमको जानकारी मिल पाई है कि कितने ये मोबाइल वैन जो किराए पर लिए जाएंगे और कहां-कहां भेजे जाएंगे, किस किस जिले में कितना? देखिए, इसमें प्रत्येक जिले को शामिल किया गया है और कुल 500 मोबाइल वैन हायर अभी की जा रही है और 100 मोबाइल वैन बाद में और भी हायर की जाएगी। यानी कि जैसे आपने अभी बताया था कि पहले ही 400 मोबाइल वैन सरकार के द्वारा गांव-गांव में भेजी गई थी कि जहां पर चिकित्सा सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो सके, और अब निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए अलग से जो है वैन भेजी जाएगी, वो भी
हर गांव में घूमेगी, हर गांव ढाणी तक जाने के प्रयास करेगी और उसमें एक डॉक्टर रहेंगे, एक लैब टेक्नीशियन रहेंगे, नर्सिंग स्टाफ भी होगा और मेडिकल की दवाई देने वाले फार्मासिस्ट भी होंगे। तो ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक, ढाणी तक पहुंचाने के लिए सरकार का ये एक और बड़ा कदम है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत लोग जो है अस्पताल जाने से कतराते हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए ये एक बहुत फायदेमंद योजना साबित होगी। रामस्वरूप, आप बने रहिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और एक और अच्छा कदम सरकार ने ये मोबाइल वैन के अलावा कल जो शुरुआत की वो ये है कि 8 रुपए में भोजन और रात में जो कोरोना रोगी हैं उनकी देखभाल करने वाले कर्मचारियों को ज्यादा मानदेय मिलेगा। कल पूर्व पीएम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में एक साथ 325 इंदिरा रसोई का आरंभ किया गया था और राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में भरपेट भोजन दिया जा रहा था। दूसरा, जो गंभीर कोरोना मरीज हैं उनकी रात में देखभाल करने वाले चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों को अतिरिक्त मानदेय देने के निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं। और इसके अलावा उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो इंदिरा रसोई है ये हमारी संवेदनशील सोच का परिचायक है और इसमें लोगों को बैठा करके पौष्टिक और ताजा खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 के विरोध में राजस्थान की सभी 247 कृषि उपज मंडियों में हड़ताल रहेगी। राजस्थान की सभी मंडियों के व्यापारियों व आढ़तियों को व्यापार बंद रखकर मंडी परिसरों में धरना प्रदर्शन करने को कहा गया है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के व्यापारी और आढ़तिया संगठनों ने केंद्र सरकार के कानून का विरोध करने का निर्णय लिया है और इसके लिए 4 राज्यों में 1 दिन के लिए कृषि हड़ताल की जा रही है। केंद्र सरकार से मांग की गई है कि अध्यादेश के तहत मंडियों में भी सेस समेत सभी टैक्स समाप्त किए जाएं और यदि केंद्र सरकार ये नहीं कर सकती है तो मंडी के बाहर कृषि जिंसों की खरीद करने वाले व्यापारी, मिलर आदि से भी मंडी टैक्स लेने का कानून बनाया जाए। और अब अगली खबर, बयाना से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रंजीता कोली के पति ओम प्रकाश पर आधी रात में घुसकर छेड़खानी करने का मामला दर्ज किया गया है। घटना 11 अगस्त की रात 1 बजे की बताई जा रही है। ओम प्रकाश कोली के पिता गंगाराम कोली भी पूर्व में सांसद रह चुके हैं। ये एफआईआर करीब 10 दिन बाद करवाई गई है और उसको लेकर पीड़ित महिला का कहना है कि उसके और उसके परिवार वालों ने पहले सांसद से इस बारे में बातचीत की, उन्होंने भरोसा दिलाया था कार्रवाई का, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो रामस्वरूप से हम थोड़ा और जानकारी लेते हैं। रामस्वरूप, क्या इस मामले में हमको सांसद और उनके पति की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है और क्या ये केस जो ये दर्ज हुआ है इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं आप? देखिए, उस महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो महिला है उसका आरोप यह था कि करीब 1 सप्ताह पहले रात्रि को करीब 1 बजे जो है वो ओम प्रकाश कोली जो है वो उसके घर में आए थे और छेड़छाड़ का प्रयास किया था। हालांकि उसने उस टाइम मुकदमा दर्ज नहीं करा और उसने पहले सांसद महोदय से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं आऊंगी और बैठ के बात करूंगी, सुलह करेंगे, जो हुई है तो उसमें गलती मानेंगे। लेकिन जब पिछले 7-8 दिन में कुछ नहीं हुआ तब उसने कल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से पूर्व सांसद के जो पति हैं या सांसद है उनका यह कहना है कि जिस महिला ने आरोप लगाया है वो बिल्कुल झूठा है, उसका आधार नहीं है। जो महिला है वो उनके घर में नौकरानी के रूप में काम करना चाहती थी, बार बार वो आग्रह कर रही थी और उनको जब काम करने के लिए हमने मना किया कि हमें काम करने के लिए नौकरानी की आवश्यकता नहीं है, तब उसने जो है दुर्भावना के रूप में और बदनाम करने के लिए ऐसे मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब सच्चाई क्या है ये पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भाजपा के एक सांसद है निहाल चंद मेघवाल, मंत्री भी रह चुके हैं, उनके खिलाफ भी 1 दशक से ज्यादा हो गया ये मामला चल रहा है और लेकिन अभी तक संबंध तक तामील नहीं हो पाए हैं। तो ये राजस्थान के अखबारों की आज की सुर्खियां हैं। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए।